Now see in question number 13 what we have given, integration of tan inverse x dx। यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे तो एक ही फंक्शन दिया है तो कौन सा मेथड यूज करें। तो सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए स्टूडेंट की tan इनवर्स का कोई भी इंटीग्रेशन नहीं है। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए है और इसका क्या होता है tan इनवर्स x। बट गलती से भी आप ये अप्लाई करके मत आ जाना इंटीग्रेशन tan इनवर्स x की जगह पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी ऐसा हो कि यहाँ पे सिर्फ इनवर्स फंक्शन दिया हो तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन तो कर ही सकते हैं, तो 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। और आपको पता है कि जब भी इनवर्स हो तो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल हम क्या करते हैं, पहला चांस हम किसे देंगे, इनवर्स वाले फंक्शन को। तो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स होगा टेन इनवर्स एक्स, और अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड g ऑफ x हमारा क्या होगा, दैट इज 1। इट इज अवर g ऑफ x एंड इट इज अवर f ऑफ x अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। नाउ अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है f of x as it is, that means tan inverse x as it is, इंटीग्रेशन ऑफ g of x 1 into dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन f dash x that is 1/1 plus x square into इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx और बाहर पूरा dx। नाउ tan inverse x as it is, 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है कि x होता है माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x इंटू डी एक्स। नाउ tan इनवर्स x इंटू x माइनस x इंटू 1 क्या होगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अगर हम इसे ऑब्जर्व करें ये वाले पार्ट को, तो आपको पता है कि हमारे पास कोई भी डिवीजन फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, मेथड ऑफ एक्सरसाइज 7.2 सब्स्टिट्यूशन। कैसे, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास है, सिर्फ कमी किसकी है 2 की, तो वो तो हम क्या करते हैं tan इनवर्स x इंटू एक्स, तो हम यहाँ पे ऐसा कर दे कि 2 से डिवाइड कर दे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ अगर हम इसका अलग से करें इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आपको पता है क्या करेंगे, सपोज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। नाउ अगर इसका डिफरेंशिएशन करें हम अकॉर्डिंग टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो 2x इंटू डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख लेंगे dt। तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 2x dx की जगह पे dt और नीचे आ जाएगा t। नाउ यू नो दैट tan इनवर्स x इंटू एक्स एज इट इज माइनस 1/2 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। एंड लास्ट में हमें क्या करना है, हमारे आंसर को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, t की जगह पे जो हमारी वैल्यू है वो सपोज रख देंगे tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 लॉग, t की जगह पे क्या लिया था हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हमने दो मेथड्स यूज किए, एक तो 7.6 वाला एंड देन 7.2 का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एंड आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल क्या करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स लेंगे लॉग एक्स को
log x के स्क्वायर को एंड g ऑफ x लेंगे हम x को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे f डैश x भी साथ में फाइंड कर लेते हैं। तो 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू लॉग एक्स, एंड लॉग एक्स का अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा, सो इट बिकम 1 अपॉन एक्स, एंड g ऑफ x तो एज इट इज x, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स। नाउ हमारी जो आइडेंटिटी है उसमें वैल्यू पुट अप करते हैं, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है f ऑफ x एज इट इज log x का स्क्वायर एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन 2 log x अपॉन x, यहाँ पे f डैश x की वैल्यू आएगी इनटू इंटीग्रेशन के अंदर x इनटू dx और पूरा dx। नाउ log x का स्क्वायर इनटू, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 2 log x अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, 2 कैंसल, एक x कैंसल, तो बचा क्या इंटीग्रेशन के अंदर, देखिए क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर x log x इंटू डी एक्स। अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन के लिए मेथड अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो अगेन यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसे f ऑफ x एंड इसे क्या लेंगे हम g ऑफ x। तो देखिए आगे वाला पार्ट एज इट इज log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये वाले पोर्शन के लिए f ऑफ x एज इट इज log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, तो इट बिकम इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन f डैश x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। और अगर हम यहाँ पे देखें तो log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। नाउ एक्स एक्स कट, यहाँ पे बचा क्या log x का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन में x बाई 2 इंटू डी एक्स। देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, सो इट बिकम log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एज इट इज माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर और x का अगेन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे लिख रहा हूँ log x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2, 2 2 सा 4, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। और गलती गलती में ये वाले और ये वाले को कट मत कर देना, यहाँ पे log x का स्क्वायर है, यहाँ पे log x है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ इट इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए अगेन यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, तो f ऑफ x हमारा होगा log x एंड g ऑफ x हमारा होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, लॉग एक्स का 1/x। नाउ रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इज 1/x इंटू इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। नाउ लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन प्लस है तो दोनों को अलग अलग मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन का इंटीग्रेशन होगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर 1/x इंटू अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स इंटू dx. Now log x cube by 3 plus x minus, अगर हम दोनों को अलग अलग दे 1/x so it become क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन 3x, एक x कट तो it become x स्क्वायर बाई 3 प्लस x कट सो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। नाउ log x इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 3, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग दे हम तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/3 बाहर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस वन का हो जाएगा एक्स प्लस सी। नाउ लॉग एक्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x बाई 3 माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू वन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 3 3 सा 9 प्लस एक्स प्लस सी। अगर माइनस हम अंदर दे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा हमारा, लॉग एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x डिवाइड बाई 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 9 माइनस एक्स प्लस सी। अगर आपको एलसीएम लेना है तो एलसीएम भी ले सकते हो, अदरवाइज इतना आंसर भी चलेगा। ठीक है, सो इट इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, e रेज टू x इंटू साइन x प्लस कॉस x इंटू डी एक्स। तो देखिए अभी यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले तो आपको इसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्योंकि हमारे पास इसके लिए डायरेक्टली आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है, तो e रेज टू एक्स इंटू जब भी f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हो तो उसका डायरेक्टली आंसर होगा e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आपको पहले समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा बट बहुत ही इजी है। एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स यहाँ पे कोई फंक्शन है ई रेस टू एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे कोई फंक्शन है और उसी का वही फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ है प्लस में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आंसर में क्या लिखोगे, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो जब भी e रेस टू एक्स वाला क्वेश्चन आए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा पहला ट्राई क्या होगा, यही मेथड को यही इक्वेशन से सॉल्व करने का। ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो हम ट्राई करेंगे कि ये मेथड में कन्वर्ट हो रहा है, अगर हो रहा है तो हम यही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इजीएस्ट मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, e रेस टू एक्स। अभी आपको पता है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स है। तो हम क्या लिख सकते हैं, e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बट अप्लाई कैसे करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, sin x प्लस, आपको पता है cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। कुछ भी नहीं किया मैंने, आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x। तो मैंने उसका उल्टा लिखा इंटू डी एक्स
और अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये साइन एक्स है और यही फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, वो भी एडिशन में। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकता हूँ आंसर में, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। और थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वो बता भी सकते हो कि हमने कौन सी मेथड अप्लाई की है, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यही था हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आते हैं तो हम पहला ट्राई क्या करेंगे, इसमें ही कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सी व्हाट वी हैव गिवन। क्वेश्चन नंबर 17 में ई रेस टू एक्स आगे लिख लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बचा क्या, x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो हमारा पहला ट्राई क्या होगा, हमें कन्वर्ट करना है ई रेस टू एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज हो सकती है, अगर यहाँ पे मैं ई रेस टू एक्स को एज इट इज रखूं, ये एक्स को मैं ये करूँ 1 प्लस एक्स माइनस 1। क्या किया मैंने, एक्स में 1 को ऐड किया, 1 को माइनस किया। इससे मेरा बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा न्यूमरेटर थोड़ा थोड़ा डिनोमिनेटर जैसा बन गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बेनिफिट होता है इससे, इनटू dx। नाउ एक चीज हम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग दे सकते हैं। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, ई रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ 1 प्लस एक्स, एक 1 प्लस एक्स कट, तो बना क्या यहाँ पे, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, क्या बना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अगर ये चीज को ऑब्जर्व करें हम, तो थोड़ा इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई रेस टू एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, क्यों मैंने ऐसा लिखा, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ऑब्वियसली बात है कि माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि ई रेस टू एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस, ये चीज क्या है मेरा, डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है, बट आपको अप्लाई कैसे करना है वो समझ में आना चाहिए, और वो कैसे होगा, बाय प्रैक्टिस स्टूडेंट। नाउ इंटीग्रेशन अगेन, यहाँ पे ई रेस टू एक्स है तो पहला ट्राई क्या होगा हमारा, ई रेस टू एक्स वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करने का। तो ई रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सबसे पहले तो क्या पता होनी चाहिए, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ही इसे हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे मैं देखने जाऊँ तो डायरेक्टली तो कुछ नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको पता है कि साइन एक्स का गॉडफादर फॉर्मूला, आपको पता है साइन टू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। चलिए देखते हैं क्या बेनिफिट होता है इसका, 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। और नीचे क्या होगा, 1 प्लस कॉस एक्स की तो हमें पता ही है क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स।
नाउ अगेन क्या हो जाएगा, हम दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर दे दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। तो देखिए 2 कैंसिल आउट, एक कॉस एक्स बाई 2 एक कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या होगा e रेस टू x 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 पहले एज इट इज, इससे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 एक कॉस एक्स बाई 2 बचा था तो साइन अपॉन कॉस टेन एक्स बाई 2। और आपको पता है कि टेन एक्स बाई 2 एंड सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं टेन एक्स बाई 2 लिखूं एंड आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई 2 क्या होता है, तो टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का फिर से करेंगे सो इट बिकम 1/2, ठीक है। तो प्लस इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बाई 2, क्योंकि 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 किसका डिफ्रेंशिएशन है टेन एक्स बाई 2 का इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा ई रेस टू एक्स इंटू टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। और यहाँ पे आपको दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो हर बार ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं ई रेस टू एक्स क्या दिया हुआ है 1/x, माइनस है तो यहाँ पे बीच में प्लस लिख लेते हैं और इसे क्या लिखेंगे हम -1/x²। और अगर आपको आइडेंटिटी पता हो तो ये तो डायरेक्टली आइडेंटिटी है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई रेस टू एक्स 1/x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। सो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू 1/x प्लस सी, इट इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें इंटीग्रेशन के अंदर x-3 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन x-1 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पे भी वही करेंगे, सबसे पहले ई रेस टू एक्स को बाहर ले लेते हैं। अभी देखिए क्या दिया हुआ है x-3 अपॉन x-1 इंटू डी एक्स, ठीक है। नाउ अगर मैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूं तो देखिए मुझे क्या चाहिए, नीचे नीचे क्या है x-1, अगर इसके जैसा मुझे थोड़ा करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा x-1 -2, क्योंकि आपको पता है कि -3 को हम क्या लिख सकते हैं -1 -2। क्यों मैंने ऐसा किया, मेरे डिनोमिनेटर में दिया है x-1 तो इससे थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। नाउ x-1 क्यूब एज इट इज। अभी तो आपको पता है कि हम दोनों को डिनोमिनेटर अलग अलग दे देंगे तो ई रेस टू एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा x-1 अपॉन x-1 का क्यूब -2 अपॉन x-1 का क्यूब इंटू डी एक्स। और अगर हम यहाँ पे देखें सो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स x-1 एक कट तो 1 अपॉन क्या बचा x-1 का स्क्वायर -2 अपॉन x-1 का क्यूब इंटू डी एक्स। अभी देखिए यहाँ पे ई रेस टू एक्स, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x-1 का -2 पावर -2 x-1 का -3 पावर इंटू डी एक्स,
क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में आती है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो ये क्या है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे, देखिए यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन रेस टू माइनस टू। तो आपको पता है कि एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस टू माइनस वन, तो इट बिकम माइनस टू एक्स माइनस वन रेस टू माइनस थ्री। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई रेस टू एक्स एक्स माइनस वन रेस टू माइनस टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन रेस टू माइनस टू इंटू डी एक्स, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो क्या होगा, ई रेस टू एक्स, क्या होगा यहाँ पे, ई रेस टू एक्स इंटू यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको पता है आंसर क्या होगा हमारा, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस वन रेस टू माइनस टू प्लस सी। और थोड़ा अच्छे से लिखना हो तो ई रेस टू एक्स, ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी, एंड इट इज अवर फाइनल आंसर। तो इसी के साथ स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने दो टाइप्स के क्वेश्चन सीखे। एक तो हमने देखा इनवर्स वाले क्वेश्चंस, उसमें अगर साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेंगे थीटा और वैसे सॉल्व करेंगे। और अगर टेन इनवर्स दिया है तो डायरेक्टली हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये मेथड हमारे लिए इजी होता है। एंड देन हमने एक फॉर्मूला देखा कि ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है प्लस